श्रीनगर है। अब आप खबरें सुनिए। मरकजी वजारत सेहत की तरफ से मुल्क भर में 1 लाख आयुष्मान भारत सेहत तंदुरुस्ती मराकज पर सेहत मेनू का एहतमाम। सेहत और तबी तालीम शोबे के लिए मरकज के फराग दिलाना बजट से जम्मू कश्मीर यूटी में एक मजबूत पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कायम। पुलवामा में एक मिलिटेंट हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक एहलकार हलाक और एक जख्मी। फौजी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में शुरू। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाया गया सकाफती विरसे का आलमी दिन। और 2011 के मुकाबले 2019 में भारत में गुर्बत 12.3% हुई है कम। पेश है खबरों की तफसील। मरकजी वजारत सेहत आज से पूरे मुल्क में 1 लाख आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती मराकज पर ब्लॉक सतह के सेहत मेलों का एहतमाम कर रही है। सभी रियासतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और अहम वजारतों के इश्तराक से इन मेलों का एहतमाम किया गया है। इनमें खवातीन और बच्चों के बहबूद, इतलात और नशरियात, पंचायती राज, आयुष और तालीम की वजारतें शामिल हैं। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ब्लॉक सतह के सेहत मेले हफ्ते भर की तकरीबात का हिस्सा हैं। इसका मकसद आयुष्मान भारत सेहत और तंदुरुस्ती मराकज, नीज, टेली मेडिसिन और टेली तिबी सलाह के बारे में बेदारी पैदा करना है। जम्मू कश्मीर के सभी 109 मेडिकल ब्लॉकों में भी आज से ब्लॉक हेल्थ मेला शुरू हुआ, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। जम्मू जिले के आरएसपुरा में सेहत मेले का इफ्तिताह सीईओ नेशनल हेल्थ मिशन डॉक्टर आरएस शर्मा ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत और तिबी तालीम विवेक भारद्वाज के साथ किया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर जम्मू डॉक्टर राघव लंगर मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने दीगर शख्सियात के साथ मुख्तलिफ स्टॉलों और खिदमात का मुआयना किया। मेले में 1000 से ज्यादा अफराद ने मुख्तलिफ सेहत खिदमात से इस्तेफादा किया। इस मौके पर गोल्डन कार्ड तैयार करके इन्हें मुस्तफीद अफराद में तकसीम किया गया और लोगों को सेहतमंद तर्ज जिंदगी के हवाले से जानकारी फराहम की गई। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद रातर ने आज बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल चावड़ा में आयुष्मान भारत सेहत मेले का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमे सेहत की तरफ से एक हेल्थ कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें सीनियर डॉक्टरों ने सैकड़ों बीमारों की मुफ्त मशवरे दिए और अद्वियात फराहम की। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और आयुष महकमे ने लोगों को खेल कूद और योगा से मुतल्लिक तरबियत दी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने मुख्तलिफ सहूलियात का मुआयना किया और अमले और बीमारों से बातचीत की। महकमा सेहत गांदरबल की तरफ से शालाबू गांदरबल में मेगा सेहत मेला मुनक्कद किया गया, जिसका इफ्तिताह डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल नुज़हत अशफाक ने किया। मेले में काफी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की और मुफ्त तिबी ओपीडी डायग्नोसिस और टेस्ट से इस्तेफादा हासिल किया। बीमारों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर गोल्डन कार्ड तैयार करने के लिए भी एक स्टॉल कायम किया गया था। सीएमओ गांदरबल ने मुख्तलिफ सेहत स्कीमों के हवाले से जानकारी देते हुए लोगों को इनसे फायदा उठाने के लिए कहा। हालिया बजट में मरकज ने जम्मू कश्मीर में सेहत और तबी तालीम शोबे के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 2022-23 के तहत 1484 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। मरकज का ये फराग दिलाना बजट जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली और तरक्की के तय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फिक्रमंदी और अज़म की अक्कास है। कुछ काबिल जिक्र सेहत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों में 400 करोड़ रुपए फीकस की लागत से 2 नए एम्स, 7 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिनकी तखमीना लागत 1595 करोड़ है और 60 करोड़ रुपए की लागत के 10 नए नर्सिंग कॉलेज हैं। एक सरकारी प्रेस नोट के मुताबिक यूटी में पीएमजेएवाई सेहत स्कीम के तहत हर कुंबे को 5 लाख रुपए का मुफ्त इंश्योरेंस कवर फराहम किया जाता है। इस स्कीम के तहत तकरीबन 55,56,000 मुस्तफीद अफराद पहले ही रजिस्टर हुए हैं। बच्चों की शराब में कमी लाने के लिए एक एक्शन प्लान मुरतब किया गया है, जिसके लिए नेशनल हेल्थ मिशन बजट के तहत एक जरूरी मद मुख्तस किया गया है। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि हुकूमत दोनों नए मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस का पहला बैच शुरू करने का इरादा रखती है। कोविड मैनेजमेंट के हवाले से जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क के लिए एक मॉडल के तौर उभरी है।
दरियासना हुकूमत ने ऐसे कुंभों के लिए सक्षम स्कीम मुतारिफ की है जो अपने वाहिद कमाने वाले को कोविड वबा के दौरान खो बैठे। जम्मू कश्मीर हुकूमत की ठोस और मुखलिस कोशिशों और मरकज की मदद से यूटी में एक मजबूत पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। काकपुरा पुलवामा में अब से कुछ देर पहले एक मिलिटेंट हमले में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का एक एहलकार हलाक और एक जख्मी हो गया। पुलिस जराये के मुताबिक मिलिटेंटों ने काकपुरा रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 एहलकारों सब इंस्पेक्टर देवराज और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह पर गोलियां चलाकर उन्हें जख्मी कर दिया। अगरचे उन्हें फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम इनमें से सुरेंद्र सिंह जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। हिफाजती अमले ने हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके को मुहसर में ले लिया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। फौजी कमांडरों की 5 रोजा कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई। ये कॉन्फ्रेंस साल में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में होती है। कॉन्फ्रेंस नजरियाती सतह के तबादले ख्याल का एक इदारा जाती प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए भारतीय फौज के लिए अहम पॉलिसी फैसले लिए जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में भारतीय फौज के आला अफसरान सरहदों पर कार्रवाई से मुतल्लिक सूरत हाल का जायजा लेंगे, तमाम तर पहलुओं के एतबार से खतरात का तजिया करेंगे और सलाहियत साजी नीज कार्रवाई की तैयारी के मंसूबों पर मजीद तवज्जो देने के लिए सलाहियत में किसी तरह की कमी और खामी का भी जायजा लेंगे। तवक्को है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह 21 अप्रैल को आला कमांडरों के साथ गुफ्तगू और कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज सकाफती विरसे का आलमी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में वादी में कई तकरीबात मुनक्किद हुई, जिस दौरान लोगों को जम्मू कश्मीर के शानदार सकाफती विरसे के बारे में जानकारी दी गई। आलमी यौम सकाफती विरसे के मौके पर आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से तवारीखी लेह पैलेस में भी एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिस दौरान तालिब इल्मों को सकाफती विरसे के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर तालिब इल्मों के लिए वर्ल्ड हेरिटेज डे की अहमियत के बारे में एक ड्राइंग कंपटीशन भी मुनक्किद किया गया। सकाफती विरसे के आलमी दिन के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वादी कश्मीर सकाफत और मीरास के लिहाज से मालामाल है। उन्होंने कहा कि हमारे आबशार और दीगर आबी जखायर सकाफत और मीरास का एक कलीदी हिस्सा है, जिनकी बदौलत सयाहों की बड़ी तादाद वादी कश्मीर होती है। लिहाजा आबी पनागाहों और सदियों की मीरास का तहफ्फुज करना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुतबरक माह मुबारक का दूसरा अशरा यानी अशर मगफिरत जारी है। इस अशरे में अल्लाह ताला ईमान और अकीदे के साथ रोजे का एहतमाम करने वाले अपनी बंदों के लिए मगफिरत के दरवाजे खुले छोड़ देता है। अशर मगफिरत के हवाले से मजीद रोशनी डालते हुए आलमी दीन मौलवी मोहम्मद शफी दिलनवी ने कहा, माह रमजान रहमत व मगफिरत का महीना है। इस महीने के पहले 10 दिन रहमत लेके आते हैं और बीच के 10 दिन मगफिरत। बेशुमार लोगों को अशर मगफिरत में मगफिरत का दर्जा हासिल होता है और हर दिन इस बात की मनादी होती है, या बागी अल खैर अकबिल व या बागी शर्र अक्सर। ऐ नेकी ढूंढने वाले इंसान आगे आ जाओ, क्योंकि ये नेकियों का मौसमी बहार है, और ऐ बुराइयां करने वाले इंसान पीछे हट जाओ। हदीस नबी में है, कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकदम मिन ज़ंबी। जो भी माही सियाम में रोजे का एहतिमाम ईमान व अकीदत से करे, अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ करता है। वमन काम रमजान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकदम मिन ज़ंबी। और जो इस मुतबरक महीने में क़याम और शब्बेदारी करता है ईमान और एहतिसाब के साथ, तो इसके तमाम गुनाहों को माफ किया जाता है। कौमी टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 186 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क में सरेदस्त 11,542 कोविड मरीज जेर इलाज हैं, जो मजमूई मामलात का 0.03% हैं। सेहतयाब होने की शरह 98.76% है। पिछले 24 घंटों में 1,985 अफराद रूब सेहत हुए। इस मुद्दत में कोविड के 2,183 नए मामलात सामने आए।
इधर जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 5 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से एक जम्मू डिवीजन से जबकि 4 का ताल्लुक कश्मीर डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 13 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 67 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21,183 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,24,46,023 हो गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्कॉस्ट कश्मीर की तालिबा मंजिल मरियम को नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट 2022 में बेस्ट स्पीकर अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में एलजी ने कहा है कि इस कामयाबी पर हम सबको फख्र है। उन्होंने मंजिल मरियम के मुस्तकबिल के तई नई ख्वाहिशात का इजहार किया। फूलबानी बागात और पार्कों के कमिश्नर सेक्रेटरी शेख फयाज ने आज मुगल गार्डन शालीमार बाग का दौरा किया और इस बाग की बहाली के लिए मुजवजा मंसूबे का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग की, जिसमें डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर कश्मीर के अलावा जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के नुमाइंदे भी मौजूद थे। महकमा फूलबानी ने शालीमार और निशात बाग की बहाली के तरक्याती प्रोजेक्टों के लिए जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर कमिश्नर सेक्रेटरी ने जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन पर जोर दिया कि वो प्रोजेक्ट पर काम जल्द शुरू करें और इसे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल करें। वाज़ेह है कि जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन सीएसआर के एक हिस्से के तौर 9 करोड़ 50 लाख रुपए शालीमार मुगल बाग के बहालियाती काम पर पहले मरहले में सर्फ कर रही है। डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी अनंतनाग ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर अनंतनाग के इश्तराक से बल्ला तैयार करने वाले कारखानों के जरिए जिले में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने और हुनरों को बढ़ावा देने के लिए 4 हफ्तों का एक बैट क्राफ्टिंग कोर्स शुरू किया है। कोर्स के पहले बैच के लिए 30 उम्मीदवारों को तरबियत दी जाएगी, जिन्हें तरबियत मुकम्मल होने के बाद असनाद से नवाजा जाएगा। पहले बैच के लिए तरबियत 26 अप्रैल से शुरू होगी। उम्मीदवार मजीद तफसीलात के लिए जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर से राब्ता कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर कोलगाम बिलाल मोहिउद्दीन ने आज एसएसपी कोलगाम के हमरा हालिया मिलिटेंट हमले में मारे गए सतीश सिंह के घर जाकर उनके लवाकिन के साथ ताज़ियत की। उन्होंने महलूक के अफराद खाना को जिला इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी की। हुकूमत के अथवास इनिशिएटिव के तहत आज 10वीं रोज भी झील डल में सफाई मुहिम जारी रही। मुहिम में तकरीबन 30 तालिबात ने भी हिस्सा लेकर डल झील के एक पेज को साफ किया। महकमे खुराक और उमूर सार्फिन की तरफ से आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अन्न योजना मनाने के लिए श्रीनगर में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कीमों तक आसान रसाई के हवाले से प्रेजेंटेशन दी गई और बताया गया कि ये प्रोग्राम मुनक्कद करने का मकसद कोविड वबा के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के मुस्बत असरात और महकमे की हुसूलियाबियों को उजागर करना था। 2011 के मुकाबले 2019 में भारत में गुर्बत 12.3% कम हुई है। आलमी बैंक की पॉलिसी रिसर्च दस्तावेज के मुताबिक भारत के शहरी इलाकों के मुकाबले देही इलाकों में गुर्बत में ज्यादा कमी आई है। साल 2011 से 2019 के दौरान देही इलाकों में गुर्बत 14.7% कम हुई, जबकि शहरी इलाकों में गुर्बत में 7.9% की गिरावट आई। जायजे के मुताबिक छोटे रुकबे की जमीन रखने वाले किसानों की आमदनी में ज्यादा इजाफा हुआ है। मौसम महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।